नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ मैं हूं रेनू। सबसे पहले बात करेंगे उज्ज्वल भारत और उज्ज्वल भविष्य उत्सव के समापन कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली शामिल होंगे और इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वर्चुअली शामिल होंगे। पीएम खरगोन के दीपांशु से बात करेंगे और दीपांशु सेल्दा गांव के रहने वाले हैं, लघु उद्योग चलाते हैं। तो उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली शामिल होंगे और साथ ही खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होने वाले हैं। तो खरगोन के दीपांशु से इस दौरान बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दीपांशु सेल्दा गांव के रहने वाले हैं, जिनसे वर्चुअली संवाद भी आज होने वाला है। बता दें कि लघु उद्योग चलाते हैं दीपांशु। पूरा सेटअप किस तरीके से किया गया, किस तरीके से उनको राहत मिली और उन्होंने अपना काम खुद का काम शुरू किया। खुद तो रोजगार के साधन जुटाए ही, साथ में कई लोगों को भी रोजगार दिया। उज्ज्वल भारत और उज्ज्वल भविष्य उत्सव के समापन कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली शामिल होने वाले हैं और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो रोजगार के नए नए अवसर किस तरीके से तलाशे जा सकते हैं, काम किया जा सकता है। न सिर्फ खुद की आर्थिक स्थिति मजबूत की जा सकती है, बल्कि दूसरों को भी कैसे रोजगार दिया जा सकता है, ये तमाम पहलू चर्चा आज होने वाली है। और हम चलिए सीधे रुक करेंगे भोपाल से। संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए। शैलेंद्र, उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य का समापन कार्यक्रम आज होने वाला है। देखा जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़ने वाले इस कार्यक्रम से। देखिए, बिल्कुल रेनू, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो युवा हैं वो बहुत इसमें जुड़ते जा रहे हैं। स्वरोजगार को लेकर हो या अपने कुछ और अन्य कामों को लेकर लगातार जुड़ते जा रहे हैं। उसी कड़ी में ये कार्यक्रम का आज समापन है और आज खरगोन जिले के सेल्दा गांव के जिस युवक के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात करेंगे, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम मंत्री जो है वो शामिल होंगे इस वर्चुअली मुलाकात में। और इसके माध्यम से प्रधानमंत्री उनसे जानना चाहेंगे, उस युवा से, क्योंकि उसने जिस तरीके से अपने काम को, कारोबार को आगे बढ़ाया। वो मिर्ची की उत्पादन करते हैं और ऐसे में उनकी जो मिर्ची है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, क्योंकि उनके मिर्ची का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। इस तरह की बात जो है सामने निकल कर आई है। तो ऐसे में जो युवा अपने दम पर स्वरोजगार स्थापित कर रहे हैं, वो न केवल खुद रोजगार कर रहे हैं बल्कि कई लोगों को रोजगार दे भी रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये लोग देश के विकास में बहुत अहम योगदान निभा रहे हैं और ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनसे बात करेंगे और उनको प्रोत्साहन देंगे। इससे कहीं ना कहीं जो देश के अन्य युवा हैं वो भी सबक लेंगे कि जरूरी नहीं कि आप सरकारी नौकरी करके ही अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं, बल्कि अपने स्वरोजगार से, अपने छोटे छोटे कामों के माध्यम से भी आप अपने देश के विकास में योगदान कर सकते हैं और न केवल अपने लिए बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार का सृजन कर सकते हैं। और उसी कड़ी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें आज देश के प्रधानमंत्री उस युवा से बात भी करेंगे। जी बिल्कुल। और साथ ही शैलेंद्र, जानना चाहेंगे कि आज राजधानी भोपाल की बड़ी खबर क्या है? देखिए, अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बड़ी खबरों का बात करूं तो जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भारी जीत जो है वो बीजेपी को मिली और ऐसे में अब जिला पंचायत अध्यक्ष जो निर्वाचित हुए उनका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। कल भी कुछ लोग मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे और उन्होंने बीडी शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और आज भी जो है वो मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही जिस तरीके से 10 जनपद पंचायतें ऐसी है जहां कांग्रेस को जीत मिली, तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी उस बात को लेकर भी आज मंथन करेगी कि आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि उन 10 जगह पर बीजेपी जीत दर्ज नहीं करा पाई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की चिंताएं भी लगातार बढ़ने लगी और ऐसे में आवश्यक जो सुविधाएं हैं वो जुटाने का प्रयास जो है जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। और एक बात और रेनू की, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अभी अगर आज और कल की बात करूं तो 2 दिन भोपाल संभाग में बारिश की
संभावना नहीं है। यानी मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ है। मौसम के खुलने से कहीं ना कहीं उमस का स्थिति जो बन गई है। हालांकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग सहित कई ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट किया है, लेकिन फिलहाल अगर भोपाल की बात करूं तो यहां मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ है। जी बिल्कुल। और साथ ही शैलेंद्र, आप लगातार जुड़े रहें। विकास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, देखा जा रहा है कि आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली शामिल होने वाले हैं इस कार्यक्रम में, और ये भी बात खास है कि खरगोन के दीपांशु जो हैं उनसे बातचीत भी होने वाली है आज। जी बिल्कुल, वाकई में एक भव्य कार्यक्रम आज होने जा रहा है। इस दौरान वर्चुअली खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा कई मध्य प्रदेश की कई बड़ी हस्तियां इसमें शामिल होगी, और इसके साथ साथ में इस दौरान बेहतर काम करने वाले, बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले कई ऐसे लोगों से संवाद किया जाएगा जो डायरेक्टली और वर्चुअली जुड़ेंगे। इसी क्रम में खरगोन के रहने वाले दीपांशु से भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे, और इस दौरान जो काफी संख्या में जो लोग हैं वो वर्चुअली जुड़ेंगे और इस चर्चा को सुनेंगे। जी बिल्कुल। और साथ ही विकास, आज आर्थिक राजधानी यानी कि इंदौर में बड़ी खबरें क्या हैं? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी और अहम खबर जो है वो यही मानी जा रही है कि आज बड़ा एक आयोजन होने जा रहा है। इस दौरान वर्चुअली खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ कई ऐसे और अहम चीजें मानी जा रही हैं जो आज के दिन भर चर्चा का खास केंद्र रहेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा इसके अतिरिक्त कोई आज बड़ी बहुत हैपनिंग इंदौर शहर के लिए नहीं मानी जा रही है। जी बिल्कुल, अब शुक्रिया आपका विकास, और साथ ही शैलेंद्र आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से आज जो सबसे बड़ा आयोजन है वो आज होने वाला है, जिसमें उज्जवल भविष्य को लेकर बातचीत भी होगी, और जो युवा हैं जो नए नए अवसर तलाशते हैं रोजगार को लेकर, इनको भी आज एक बहुत बड़ी सौगात भी मिल सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है आर्थिक रूप से सभी लोग सशक्त होना चाहते हैं। जबलपुर से खबर है, कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही एक मरीज ने दम तोड़ दिया। बीते 24 घंटे में 31 नए मामले जबलपुर में सामने आए हैं। एक मरीज की मौत भी हुई है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 219 पहुंच गई है, और अब तक कुल 804 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। 804 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। तो ये जो मौत का आंकड़ा है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जब मौत होने लगती है कोविड संक्रमित मरीजों की तो देखा ही जाता है कि आंकड़ा तेजी से बढ़ने लगता है, और इस पर जो विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, वो अलर्ट नजर आता है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही एक मरीज की मौत हुई है। मरीज ने दम तोड़ दिया। बीते 24 घंटे में 31 नए मामले सामने आए हैं, और जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 219 पहुंच गई है। कुल 804 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। अगली खबर है ग्वालियर से, जहां पर सभापति के लिए कांग्रेस पार्षदों का मंथन आज होने वाला है। कांग्रेस पार्षदों की आज होगी अहम बैठक। महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार और कांग्रेस पार्षद शामिल होंगे। बैठक में कांग्रेस के सभापति प्रत्याशी पर मंथन होगा। 1 अगस्त को होगा महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह। शपथ के बाद होगा नगर निगम सभापति का चुनाव। निगम में पार्षदों की कुल संख्या 66 है। बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा 34 पार्षद मौजूद। कांग्रेस और अन्य के पास हैं 32 पार्षद। तो खबर ग्वालियर से है। सभापति के लिए कांग्रेस पार्षदों का मंथन आज होना है। कांग्रेस पार्षदों की आज अहम बैठक होगी। महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार और कांग्रेस पार्षद इस दौरान शामिल होंगे। बैठक में कांग्रेस के सभापति प्रत्याशी पर मंथन होगा। 1 अगस्त को होगा महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह। शपथ के बाद होगा नगर निगम सभापति का चुनाव। निगम में पार्षदों की कुल संख्या 66 है, तो वहीं बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा 34 पार्षद मौजूद हैं। कांग्रेस और अन्य के पास 32 पार्षद हैं। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता सुशील कौशिक लाइव जुड़ गए। सुशील, सभापति के लिए कांग्रेस पार्षदों का आज मंथन होने जा रहा है, और क्या कुछ संबंधित जानकारी है? बिल्कुल, देखिए रेणु, आज ग्वालियर में कांग्रेस के जो पार्षद हैं नवनिर्वाचित, उनकी एक बैठक होगी। ये अहम बैठक मानी जा रही है। इस बैठक में कांग्रेस के
पार्षद और कुछ निर्दलीय जो उनके सहयोगी है वो शामिल होंगे और इसमें महापौर डॉक्टर शोभा सतीश सिकरवार भी शामिल होगी। इस बैठक को इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि नगर निगम में शपथ ग्रहण के बाद जो है जल्द ही सभापति का चुनाव होना है और सभापति के लिए अगर देखें तो नगर निगम के 66 पार्षदों में 34 बीजेपी के पास है, यानी बहुमत बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास 32 पार्षद है। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश यही है कि अगर एकाध पार्षद कोई टूट कर आता है और संख्या 33-33 हो जाती है तो ऐसे में कांग्रेस का महापौर वोट डालकर सभापति अपना बना सकता है। तो निश्चित तौर पर आज जो कांग्रेस पार्षदों की बैठक होगी वो महत्वपूर्ण होगी। इसमें सभापति के प्रत्याशी के नाम पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही 1 अगस्त को जो नगर निगम के महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह होना है जीवाजी यूनिवर्सिटी के सभागार में, उस कार्यक्रम को लेकर भी जो है इसमें मंथन होगा। तो निश्चित तौर पर आज की जो ये कांग्रेस पार्षदों की और महापौर की बैठक वो अहम बैठक मानी जा रही है आगे आने वाले सभापति के चुनाव की रणनीति के मद्देनजर। जी बिल्कुल, और साथ ही जानना चाहेंगे कि आपके जिले की आज बड़ी खबरें क्या हैं सुशील? बिल्कुल, देखिए अगर ग्वालियर की बात करें तो निश्चित तौर पर जिला पंचायत में बीजेपी ने अपना अध्यक्ष बनाया। उसके बाद आज जो सदस्य बीजेपी के उनके अपने अपने इलाकों में एक बड़े स्वागत समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो ग्वालियर के एक कोचिंग संचालक यादवेंद्र सिंह अचानक रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। वो बीती रात कोचिंग से सिटी सेंटर से इंदरगंज के लिए रवाना हुए थे लेकिन घर नहीं लौटे। घर वालों ने जब फ़ोन लगाया तो उनका फ़ोन लगातार बंद आता रहा और यही वजह कि काफ़ी तलाशने के बाद कोचिंग संचालक यादवेंद्र के परिजनों ने थाने में दर्ज कराया है गुमशुदगी का केस। तो अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और हालांकि उनका जो मोबाइल है वो उनके लापता होने के बाद से ही बंद है। तो पुलिस इसमें सभी एंगल से जांच कर रही है। साथ ही जो उनके सहयोगी है कोचिंग संचालक के, उनसे भी बातचीत करेगी परिवार से और उसके बैकग्राउंड के बारे में भी पता कर रही है कि आखिरकार इनकी गुमशुदगी के पीछे क्या वजह है। इसके अलावा और भी अगर देखें तो खेल प्रतियोगिता चल रही है, उसमें भी आज 3-4 मुकाबले होंगे फुटबॉल के जो LNIP ग्राउंड में खेले जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आज ये कुछ बड़ी खबरें हैं। तो वहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिपोर्ट में भोपाल को नंबर 1 स्थान मिला है। मतलब ये है कि MP के विकसित जिलों में भोपाल नंबर 1 बन गया है, जबकि नंबर 2 पर इंदौर और 3 पर होशंगाबाद है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस रिपोर्ट का विमोचन किया। उन्होंने इस रिपोर्ट पर कहा, जब दूसरे देश आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, रिजर्व बैंक ने कुशल प्रबंधन किया। मध्य प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जिसने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है। वित्तीय समावेश की दृष्टि से हमारे प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है। खाता खोलना ही हमारी प्राथमिकता नहीं, उसका उपयोग भी हर काम में होना चाहिए। बैंकों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत काम किया गया। हमें इस रिपोर्ट से मार्गदर्शन के साथ साथ काफी लाभ मिलेगा। और इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर MK जैन समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दूरदर्शी मौद्रिक और साख नीतियों की बदौलत कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिचय दिया है और आज हमारा देश अलग स्थान पर दुनिया में खड़ा है। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी अभिनंदन करता हूं और रिजर्व बैंक को भी निश्चित तौर पर मैं सराहता हूं। कुछ लोगों ने बैंकों से पैसा लेके अपना आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर दिया और कई तो ऐसे थे कि जो पीछे से पैसा निकाल के भाग भूग के निकल लिए और दूसरे देशों में चले गए। वहीं धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना जुम्मन ये बैंक के दरवाजे पर नहीं पहुंच पाए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने जन धन योजना लाके हर गरीब का खाता बैंक में होगा ये खोलने की क्रांतिकारी पहल की। ये सचमुच में एक सामाजिक क्रांति थी। और आज भी जब हम वित्तीय समावेशन की बात करते हैं तो स्पष्ट रूप से बैंकों तक आम आदमी की पहुंच कैसे हो वो बड़ी तेजी से बढ़ी है। मुझे कहते हुए खुशी है। सिवनी में जिला पंचायत चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम सामने आए हैं। कांग्रेस के पास बहुमत होने के बाद भी भाजपा समर्थित प्रत्याशी सिवनी जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित हो गया। दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष का पद SC वर्ग के लिए आरक्षित था, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार ब्रजेश बघेल के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं था, जिसके कारण उनका नामांकन फॉर्म रिजेक्ट हो गया और भाजपा की मालती डहरिया निर्विरोध चुनाव जीत गई। जिसके बाद नाराज होकर कांग्रेस ने मतगणना स्थल पर जमकर हंगामा किया।
जनता के विश्वास और हमारा वरिष्ठ नेतृत्व और जिला नेतृत्व के मार्गदर्शन में आज ये बड़ी जीत है और निर्विरोध जीत के जा रही है। इसके लिए मैं बधाई सबको देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की आज ये जीत है। हमने नाम निर्देशन पत्र का समय हुआ और हमने नाम निर्देशन पत्र अपना जमा किए जी। हमारे साथ में मालती डहरिया ने नाम निर्देशन पत्र जमा की और रीना टेकराम बरगड़े ने भी नॉमिनेशन फॉर्म जमा की जी, जबकि वो एसटी वर्ग से आती है जी। तो उसमें आपत्ति आई जी कि प्रमाण पत्र पेश करें, तो हमने उस पर बहस किया जी कि आपने हमें निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी किए हैं और चूंकि इतने जल्दी हमें बताए, पूर्व में बता देते आप हम प्रमाण पत्र बनवाते, इतने सडनली तो प्रमाण पत्र बनता नहीं है। मंडला जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में केंद्रीय इस्पात और विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के दामाद संजय सिंह परशुराम ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ ही गठबंधन कर अध्यक्ष पद हासिल किया है। वहीं उपाध्यक्ष का पद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष कमलेश टेकाम की झोली में गया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मतदान में दोनों उम्मीदवारों के पक्ष में 9 और विपक्ष में 7 मत पड़े हैं। देखिए, गोंडवाना का समर्थन हमें प्राप्त हुआ। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पार्ट था कि लंबे समय से जो ट्राइबल्स पे जो मेरा काम था उसको देखते हुए सामाजिक समीकरणों का भी एक वो रहा, जिसकी वजह से गोंडवाना इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरे पक्ष में उनका समर्थन मिला। क्योंकि लगभग मैं अपनी छात्र राजनीति से भी लंबे समय से पूरे देश भर में ट्राइबल्स पे काम किया और यही एक कारण था कि गोंडवाना का झुकाव हमारी तरफ हुआ। ये राजनीतिक गणित चलना पड़ता है और शायद आज तक हम उस गणित को करने में असफल रहे और ये मेरा पहला प्रयास था। ऐसा करके भी हम पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया। बाकी और जो लोगों के मन में जाता है एक विचारधारा की बात। लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार एक बार फिर जबलपुर जिला पंचायत अध्यक्ष का पद बीजेपी की झोली में गिर गया। कांग्रेस की लाख कोशिशों के बावजूद उसका अध्यक्ष नहीं बन पाया। जबलपुर जिला पंचायत में 17 सदस्य हैं और कांग्रेस ने दावा किया था कि 9 सदस्य उसके पास हैं और इस लिहाज से इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष ही चुना जाएगा। लेकिन वोटिंग के दौरान 2 सदस्यों का वोट निरस्त हो गया, जिसकी वजह से बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया। पहले तो मैं अपने क्षेत्र और हमारे जो परम श्रद्धेय सम्मानीय जो संगठन है उनका जो आशीर्वाद है आज वो फलीभूत है, बस यही कहेंगे। क्षेत्र की सेवा में लगे रहेंगे। भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं लगातार कल से डटे भी थे तमाम मेंबर्स के साथ। सर, बधाई पहले तो आपको, और कैसे मुमकिन हो पाया? पूरा संगठन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और एक एक बारीकियों को पूरे कार्यकर्ताओं ने बारीकी से काम किया है और अपना अपना दायित्व समझते हुए इस काम को अंजाम दिया, जिसका परिणाम है कि हम जीत में विजयी हो पाए हैं और ये परिणाम लगातार हम लोग को उत्साहित किया है। जो लगभग बेहद मजबूत लग रही थी कांग्रेस के लिहाज से, वो बीजेपी ने जीत ली है और एक बड़ा झटका यहाँ पर कांग्रेस को लगा है। बेशक एक और जीत की ओर अग्रसर हुई है बीजेपी और वाकई में फिलहाल एक हर्ष और खुशी का माहौल जो है जबलपुर में भाजपाइयों में छाया हुआ है। कैमरा पर्सन मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर।